आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे चीफ गेस्ट एसपी सर, समस्त आपदा मित्र ट्रेनिंग में उपस्थित प्रशिक्षार्थी, पत्रकार बंधु, होमगार्ड एमएसटी आरएफ स्टाफ। जैसा कि आपको मालूम है, ये आपदा मित्र प्रशिक्षण 12 दिवस का संचालित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो, सभी प्रकार की आपदाओं की जानकारी इन 12 दिवस में आपको दी जाएगी। और ये सभी बच्चे उसके एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और अन्य कॉलेज के छात्र हैं, जो लंबे समय तक आपदा के लिए कार्य करने के लिए पंजीयन हुए हैं। ये पूर्ण रूप से स्वयंसेवी हैं। इनको विभाग द्वारा आई कार्ड, ये प्रमाण पत्र और एक आपदा की किट प्रदान की जाएगी, जो ये अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने जहां भी ये लोग निवासरत हैं, वहां जो भी आपदा आएंगी उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में ये लोग वहां पे काम करेंगे और आपदा की सूचना भी कंट्रोल रूम को देंगे, जिससे कंट्रोल रूम से टीम आपदा के लिए रवाना हो सके। और साथ ही अपने गांव में, अपने नजदीकी क्षेत्रों में ये आपदा के संबंध में लोगों को भी जागरूक करने का कार्य करेंगे। तो इसी कार्यक्रम के लिए एनडीएमए भारत सरकार, एसडीएमए मध्य प्रदेश भोपाल के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के परिपालन में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें बाहर की टीमें भी ट्रेनिंग के लिए आएंगी। फायर के लिए सागर से विश्वविद्यालय की टीम आएगी और रासायनिक दुर्घटना और अन्य बड़ी जो बड़े विषय हैं, उनके लिए भी बाहर से विशेषज्ञ की टीम प्रशिक्षण देने के लिए उपस्थित होगी। जय हिंद। आपदा प्रबंध प्रशिक्षण जिला छतरपुर में आज इस हॉल में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, जिला सेनानी होमगार्ड और यहाँ प्रशिक्षण दे रहे सभी अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं यहाँ जो भी युवक एवं युवतियाँ बैठे हैं उन सभी को बधाई देता हूँ कि आप एक मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं से तात्पर्य ये है कि हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। आपदा से मतलब होता है कभी ज़्यादा पानी गिरा तो बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी कहीं आग लग गई, कभी कहीं बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई कुएं में गिर गया, या एक तरह से जो अभी 2 साल पहले आप सभी ने देखा था, जो कोरोना चला था, वो भी, उसको भी हम आपदा की श्रेणी में ही रखेंगे। जो वो एक रेयर फिनोमिना था, एक दुर्लभ घटना थी, परंतु आग, भूकंप, एक्सीडेंट, ये हम देखते हैं कि ये घटते रहते हैं, होते रहते हैं। और यदि इसमें हमने किसी घायल की जान, उसकी मृत्यु होने से पूर्व बचा ली, तो इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश शासन की ये योजना है जिसमें आप सभी प्रतिभागी बनने जा रहे हैं। जैसा अभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड ने मुझे बताया कि 18 to 35, 18 से 35 साल के युवक एवं युवतियां इसमें हैं। 18 मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। 18 का मतलब है या तो 12th में होंगे या उसके बाद आप अपने कॉलेजेस में होंगे, और 35 एज ग्रुप रखा है। इसका मतलब है कि कुछ लोग सर्विस में भी होंगे या कुछ लोग अपना
बिजनेस भी कर रहे होंगे। अब हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, हम जब बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें से इस तरह का समय निकालना, यानी पहले तो आप प्रशिक्षण लेंगे यहाँ 2 दिन या 3 दिन का, उसके बाद जब कोई घटना होगी, जब कोई आपदा आएगी, तो उसमें लोगों की मदद करना। तो ये आपके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आया होगा कि हमको कुछ ऐसा करना है जिससे हम अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए कुछ दूसरों को दे सकें। ये ख्याल आप सभी के मन में आया होगा, तभी आप यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ आप इसलिए तो नहीं आए हैं कि एक प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें हम हिस्सा लेंगे तो हो सकता है कि हमको एक किट मिल जाए, हमको एक टी शर्ट मिल जाए, इसलिए तो नहीं आए। आप किस लिए आए यहाँ पे? आप इसलिए आए हैं कि कभी कहीं भूकंप आए, कभी कहीं आग लगे, तो हम लोगों की जान बचा सकें। तो ये एक बहुत ही नोबल कॉज है, एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, और आपको जो यहाँ सिखाया जा रहा है उसको आप बहुत अच्छे से सीखिए। इसलिए अच्छे से सीखिए कि अगर हम गलत सीख लेंगे तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर हमने कुछ गलत सीख लिया, या हमने 4 स्टेप्स हैं किसी चीज़ को करने की, उसमें से एक स्टेप हम मिस कर गए, तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड को ये भी बोलूँगा कि इसकी एक सूची आप हमारे विभाग को भी दीजिएगा, जो हमारे कंट्रोल रूम में रहेगी। कभी कहीं ऐसी आपदा होती है और आप लोग प्रशिक्षित हैं, तो निश्चित तौर पे आपको हम कंट्रोल रूम के माध्यम से बुलाएंगे कि आप भी आइए और पुलिस का सहयोग करिए इसमें, इस भूकंप में या इस आग में या एक्सीडेंट। कई बार आपदाएं ऐसी होती हैं कि हम पहचान नहीं पाते, हम उम्मीद ही नहीं करते कि इस तरह की आपदा हो भी सकती है। मैं ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक था यहाँ आने से पहले करीब 3 साल। ग्वालियर चंबल में 2 साल पहले बाढ़ आई। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि जहाँ पानी इतना नहीं गिरता अन्य जिलों की तुलना में, वहाँ बाढ़ भी आ सकती है। और इतनी भीषण बाढ़ आई कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स बुलवाने पड़े, और उन हेलीकॉप्टर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया। पर उसमें जो ग्रामीण जन थे, एसडीआरएफ का फोर्स था, होमगार्ड का फोर्स था, सब ने बहुत मेहनत की और बहुत सारे पशुओं को, बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारे बच्चों को उस बाढ़ से निकाला। तो कब क्या हो जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, कब कौन सी रासायनिक दुर्घटना हो जाए ये हमारे हाथ में नहीं है। परंतु यदि कोई ऐसी बात होती है, इसमें हमको क्या करना, ये आप लोग सीख लेंगे, ये आपके हमेशा काम आएगा। और आप अपने परिवार की या अपने मोहल्ले या अपने ज़िले में यदि लोगों की थोड़ी सी भी मदद कर पाए, तो आप ये समझिएगा कि आज का जो ये प्रशिक्षण है ये सफल रहा। मैं आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ कि आप एक अहम मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं होमगार्ड के सभी अधिकारी जो यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, और उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो आप सिखा रहे हैं इसको वन वे मत रखिएगा, अर्थात हमने यहाँ से कुछ बोल दिया ऐसा मत रखिएगा, इसको इंटरेक्टिव रखिएगा। इंटरेक्टिव मतलब आपसे भी क्वेश्चन आंसर करते रहिए, आपकी सारी भ्रांतियाँ जो हैं, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है उसको आप दूर करिए और इसको लाइव बनाइए। लाइव होता है ना, मतलब जीवांत बनाइए, ये मेरा अनुरोध है। अच्छे से इसको सीखिए। पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं कभी भी इन कार्यक्रमों में जाता हूं तो 1 मिनट में जरूर दूसरे विषय पे भी बोलता हूं कि आपके हाथ में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज रहती है जिसको कि हम बोलते हैं मोबाइल। मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं हार्डली इसमें से 4 या 5 या 7 लोग होंगे जो कि स्मार्टफोन का यूज नहीं कर रहे हैं। हाथ उठाएंगे कितने लोग स्मार्टफोन का यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ 3 लोग। तो मेरा अनुरोध है, और स्पेशली जो यंग गर्ल्स बैठी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इसके उपयोग में आपको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सावधानी बरतनी है। यदि आप इससे, हो सकता है कुछ लोग नेट बैंकिंग, कुछ लोग पेटीएम, कुछ लोग गूगल पे यूज़ कर रहे हो, तो उसमें पूरी सिक्योरिटी आप करिए। हमारे पास एवरीडे ढेर सारी एप्लीकेशन आती हैं कि हमारे
500 रुपये निकल गए, हमारे 2000 रुपये निकल गए, लॉटरी आई, हमने क्लिक किया, लॉटरी तो नहीं मिली, हमारे पैसे निकल गए। तो मोबाइल फ़ोन से जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दूसरा, इसमें कभी भी कोई आपत्तिजनक चीज़ें आप मत रखिए। कभी भी आप अपने ऐसे पर्सनल फोटोग्राफ्स इसमें मत रखिए कि कभी आपका मोबाइल किसी के हाथ में पड़ जाए तो आपको परेशानी हो। ये आप समझ लीजिए, कोई सा भी मोबाइल हो वो क्रैक हो जाता है, कोई सा भी मोबाइल हो वो क्रैक हो जाता है। कितना भी पासवर्ड आप कुछ भी लगाएं, वो सब चीज़ें हैक हो जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं। तो ये मैं कहीं भी जाता हूं तो ज़रूर बोलता हूं कि मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है। एक तरह से दुनिया आपके हाथ में है, आप इंटरनेट का उपयोग भी इसी मोबाइल फ़ोन से करते हैं, परंतु साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इसमें हम पूरी सावधानी बरतें और पूरी तरह से सजग और जागरूक रहें। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और सेनानी साहब अच्छे से सिखाइएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू। किस प्रकार का कार्यक्रम है? मैं करण सिंह, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड छतरपुर। भारत शासन एनडीएमए और भोपाल एसडीएमए के मार्गदर्शन में 12 दिवसीय आपदा मित्र प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आज प्रशिक्षण के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांगी सर द्वारा प्रशिक्षण का अनौपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। सर, ये जो कार्यक्रम है आपदा प्रशिक्षण, इसमें किस प्रकार के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन बच्चों को प्रशिक्षण के बाद क्या होगा? ये जो इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नेहरू युवक केंद्र, एनएसएस और आपके एनसीसी, स्काउट गाइड से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको हम लोग चयनित करते हैं जो शारीरिक रूप से फिट हों। 18 साल से 35 साल तक के बीच के ऐसे बच्चों का चयन करते हैं जो आपदा आने पर राहत एवं बचाव कार्य में कुछ मदद कर सकें।